हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी कोई गोरा होने के लिए, आपको फेयर कॉम्प्लेक्सन करने के लिए कोई क्रीम लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं जिसमें मोमेटासोन, हाइड्रोक्विनोन या फिर ट्रेटिनोइन है? तो आपको नहीं लगता कि लंबे टाइम यूज़ करने पर इसके बहुत ही खराब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? इफ़ नो, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine, right now pursuing DM Gastroenterology। मैंने खूब सारे पेशेंट्स में देखा है, खूब सारे पर्सन्स में जो कि बिल्कुल हेल्दी हैं, स्पेशली लेडीज़ में, गांव में भी और शहरों में भी, कि वो एक ऐसी क्रीम यूज़ करते हैं लंबे टाइम से बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए, अपना कलर साफ करने के लिए, बस गोरा होने के लिए। अब इसमें क्या होता है, क्लीगमैन फार्मूला वाला 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हाइड्रोक्विनोन प्लस ट्रेटिनोइन प्लस मोमेटासोन, जो कि एक स्टीरॉइड है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि कलर तो आपका बिल्कुल फेयर होता है, आप गोरे होते हो, जल्दी ही आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ये क्या करती है, अपने स्किन में जो मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन पिगमेंट जो प्रोड्यूस होता है, और ये जिसकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा पिगमेंट होता है उनका कलर डार्क होता है, जिनमें मेलानिन कम होता है उनका कलर फेयर होता है। तो मेलानोसाइट से मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करवा देती है, तो इससे उनका कलर फेयर होने लग जाता है। लेकिन खूब सारी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हो रखी है जो इस दवाई के, इस क्रीम के, इस ऑइंटमेंट के रेगुलर और लॉन्ग टर्म यूज़ को बिल्कुल प्रोहिबिट करती है। कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि इसके खूब सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। एक तो इसमें स्टीरॉयड होता है, तो लॉन्ग टर्म लगाने पर आपकी स्किन पतली हो जाती है, स्किन एट्रोफी हो जाती है, आपका जो स्किन है वो बहुत रेड हो जाती है, बहुत ही इरिटेबल हो जाती है। जैसे ही आप धूप में जाते हैं तो चेहरा और ज़्यादा लाल हो जाता है, इरिटेशन, उसमें ईचिंग, कई लोगों में एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। और खूब सारे पर्सन्स में क्या होता है, जैसे ये मेडिसिन बंद करते हैं, ये जैसे ये क्रीम लगाना बंद कर देते हैं, तो उल्टा ही वो और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और उनका कलर ज़्यादा काला हो जाता है, रिबाउंड हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो एक तरीके से वो इस क्रीम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनको ये क्रीम छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रीम अगर कलर साफ़ करने के लिए है तो फिर ये इसको लॉन्ग टर्म यूज़ क्यों नहीं कर सकते, फिर ये बनी किस लिए? ये बेसिकली मेडिसिन, ये ऑइंटमेंट जो है, ये क्लीगमैन फार्मूला बना था मिलेज्मा को ट्रीट करने के लिए। अब मिलेज्मा में क्या होता है, चीक्स के जो मलार प्रोमिनेंसेज होते हैं, यहाँ पे जब हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, तो इस मिलेज्मा को ट्रीट करने के लिए बना था, क्योंकि इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, और वो भी स्ट्रिक्ट फोटो प्रोटेक्शन के साथ में, जब आप ये लगाई हुई हो, मतलब आपको धूप में नहीं जाना होता है और ये सिर्फ नाइट टाइम में ही अप्लाई करनी होती है। और ये भी जो मेडिसिन है, ये भी जो ऑइंटमेंट है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ वीक्स के लिए आपको अप्लाई करने के लिए देते हैं और फिर धीरे धीरे टेपर अप करवा के, कम करवा के बंद कर देते हैं, जब मिलेज्मा काफ़ी आपका ठीक हो जाता है। बट कई लोग इसको अपना फेस गोरा करने के लिए पूरे फेस पे लगाते हैं और लंबे टाइम यूज़ करते रहते हैं बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए, जिससे मैंने आपको जो बताया वो साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं। इसके अलावा भी कुछ अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टीरॉइड है, इस क्रीम में जो स्टीरॉइड होता है वो फेस की स्किन के थ्रू आपके ब्लड में जाता है और फिर कई बॉडी ऑर्गन्स को, एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करके और भी कई सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स करवा सकता है। सो टू द पॉइंट मैसेज यही है कि आप ये क्रीम अपने मन से ही लंबे टाइम के लिए यूज़ ना करें, स्पेशली गोरा होने के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि रिसर्च स्टडीज़ इसके रूटीन और लॉन्ग टर्म यूज़ गोरा करने के लिए, फेयर कॉम्प्लेक्सन करने के लिए बिल्कुल ही इंडिकेटेड नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई और पर्सन आपको इसके लिए सजेस्ट करता है कि हाँ भाई उससे ही वो पर्सन गोरा हो गया, वो फेयर हो गया, तो आपको उसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उल्टा ही उसको भी एडवाइस करना चाहिए कि इसको लॉन्ग टर्म यूज़ इंडिकेटेड नहीं है और ये साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इससे, तो आपको ये यूज़ नहीं करना है। अगर आपको इस क्रीम से लेकर, आपको गोरा होने से लेकर, आपको इस क्रीम से रिगार्डिंग कोई और डाउट है, कोई और क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और आप ये मैसेज शेयर कीजिए ताकि और दूसरे लोग इससे बेनिफिट हो सकें। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।